अव्ययी भावश्च सूत्र आप सबको समझ में आ गया पूरा। तो अव्यय संज्ञा प्रकरण समाप्त हुआ। आज सूत्र है शी सर्वनाम स्थानम। शी प्रथमा का एक वचन, सर्वनाम स्थानम प्रथमा का एक वचन। बोलिए पदच्छेद विभक्ति। शी प्रथमा का एक वचन, सर्वनाम स्थानम प्रथमा का एक वचन। सूत्र का अर्थ करेंगे शी इत्येतस्य सर्वनाम स्थान संज्ञा भवति। किमिदं शी, शी क्या है? सूत्र ने कह तो दिया कि शी के सर्वनाम स्थान संज्ञा होगी, किंतु शी है क्या? तो बताया जसशसो शी इत्यनेन सूत्रेण जसशसो स्थाने यह शी आदेशः विहितः तस्य सर्वनाम स्थान संज्ञा भवति। जसशसो शी सूत्र से जस और शस के स्थान पे जो शी आदेश होता है उस शी की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। उदाहरण है कुंडानी, वनानी, दधीनी, मधुनी, त्रपूणी, जतूनी। कुंडानी, वनानी, दधीनी, मधुनी, त्रपूणी, जतूनी, ये सभी नपुंसक लिंग के शब्द हैं। और जसशसोषी जो सूत्र है वो भी क्या करता है? नपुंसक लिंग में वर्तमान जो जस और शस हैं उनके स्थान पे ही शी आदेश करता है। तो सबसे पहला उदाहरण है कुंडानी। स्थिति रखेंगे कुंड। कुंड का अर्थ जानते हैं आप, है ना? कुंड, बहुत सारे कुंड, कुंडानी का अर्थ हो जाएगा। कुंड शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वाद्युत्पत्ति करके हमने स्थिति रखी कुंड आगे जस। पुनः जस शसोषी सूत्र लगाया। सूत्र निकाल लीजिए। सप्तम अध्याय के प्रथम पाद के 20वें नंबर का सूत्र है। इसमें ऊपर से अतः की अनुवृत्ति आती है या नहीं आती है? नहीं आती है। जसहशी में तो आती है पर जस शसोषी में नहीं आती है। नपुंसकात से नपुंसकात की अनुवृत्ति आती है। अंगस्य का अधिकार चल रहा है। सूत्र का अर्थ होगा नपुंसकात अंगात उत्तरस्य जस शसोः स्थाने शी इत्ययम् आदेशो भवति। नपुंसक अंग से उत्तर जस और शस के स्थान पे शी आदेश होता है। इस सूत्र को लगाने से पहले यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम से हम अंग संज्ञा कर लेंगे और उसके पश्चात ये सूत्र लगाएंगे। तो ये नपुंसक लिंग में वर्तमान शब्द है कुंड, उससे उत्तर जो जस, उसके स्थान पे शी आदेश होगा। ये जो शी है ये शित है, इसलिए अनेकालशित सर्वस्य सूत्र से सबके स्थान पे होगा। ठीक है, अनेकालशित आदेशः सर्वस्य षष्ठी निर्दिष्टस्य स्थाने भवति, है ना? तो सबके स्थान पे हुआ। तो कुंड आगे शी, श की इत संज्ञा लशक तद्धिते से क्या शेष रहा? कुंड ई। इसके पश्चात शी सर्वनाम स्थानम से इसकी हमने क्या की? सर्वनाम स्थान संज्ञा हुई। सर्वनाम स्थान संज्ञा होने के पश्चात सूत्र लगेगा नपुंसकस्य झलचः। ये भी सप्तम अध्याय के प्रथम पाद के 72 नंबर का सूत्र है। सूत्र का अर्थ है झलन्तस्य अजन्तस्य नपुंसकस्य अंगस्य नुम आगमो भवति सर्वनाम स्थाने परतः। झलचः है तो झलन्तस्य अजन्तस्य नपुंसकस्य अंगस्य नुम आगमो भवति सर्वनाम स्थाने परतः। शी की आप सर्वनाम स्थान संज्ञा कर चुके हैं और ये अजंत अंग है, नपुंसक है, अतः नुमागम होगा। नुम ये आगम है। आपको बताया है कि आगम मित्र के समान होते हैं और सभी आगमों का स्थान निर्धारित किया हुआ है। ठीक है, जैसे कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें सबके लिए स्थान निश्चित होते हैं ना, ये वीआईपी, वीवीआईपी, मीडिया, इस प्रकार से। तो ऐसे ही टित मित्र हैं तो उनका स्थान निश्चित है, कित है तो उनका स्थान निश्चित है, मित है तो उनका स्थान भी निश्चित है। तो मित आगम मिदचोन्त्यात् परः, अन्त्यात् अचः परः मित आगमो भवति।
अंत्य अच से परे मित आगम होंगे। तो कुंड में अंत्य अच ड का अ, उससे परे नुम स्थित होगा। तो कुंड नुम और सर्वनाम स्थान शी परे है तो ई। म की इत संज्ञा, उ की इत संज्ञा, तस्य लोपः दर्शनम लोपः लगने के पश्चात पुनः सूत्र लगा सर्वनाम स्थाने चासम बुद्धौ। षष्ठ अध्याय के चतुर्थ पाद के 8वें नंबर का सूत्र है यह। सूत्र का अर्थ होगा असंबुद्धौ सर्वनाम स्थाने परतः नान्तस्य अंगस्य यः दीर्घो भवति। असंबुद्धौ सर्वनाम स्थाने परतः, संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान के परे रहते। तो ये संबुद्धि का नहीं है और सर्वनाम स्थान भी है। संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान शी के परे रहते नकारांत अंग की उपधा। नकारांत अंग कितना है? कुंडन है ना, क्योंकि नुम आगम है। जब आगम है तो वो उसी का ही भाग बनता है। आपको एक परिभाषा बताई थी, अर्थवत आगमाः तद्गुणीभूताः तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते, कि अर्थवान को किए हुए जो आगम होते हैं वे उसी के गुण वाले हो करके उसी के ग्रहण से गृहीत होते हैं। तो जो नुम आगम है वो कुंड को किया गया है, इसलिए वो कुंड का ही भाग माना जाएगा। अतः कुंडन ये नकारांत अंग है। इस अंग की उपधा, तो उपधा क्या है? अलोन्त्यात् पूर्वोपधा। क्या अर्थ है सूत्र का? अंत्यात् अलः पूर्वः अल उपधा संज्ञको भवति। तो अंत्य अल क्या है? अंत्य अल न, उससे पूर्व ड का अ उसकी उपधा संज्ञा होगी, उसे दीर्घ हो गया। दीर्घ होकर के क्या बना? कुंडान ही, मिलकर के रूप बन गया कुंडानी। इसी प्रकार वन शब्द से आप बनाएंगे वनानी, अर्थात बहुत सारे वन। इसी प्रकार से है दधि शब्द से बनाएंगे दधि, दधिनी, दधीनी। तो दधि भी अजंत शब्द है। दधि का अर्थ होता है दही। तो दधि शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वाद्युत्पत्ति करके जस लाएंगे। दधि आगे जस, पुनः जस शसोषी से शी आदेश और शी की सर्वनाम स्थान संज्ञा, पुनः नपुंसकस्य झलचः से नुमागम, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धों से दीर्घ दधीनि, और फिर सुबंत मान करके इसकी सुप्लिंगंतम पदम से पद संज्ञा भी करेंगे तो दधीनि। इसी प्रकार मधु शब्द से मधुनि, त्रपु शब्द से त्रपुणी, त्रपु मने रांगा, ठीक है, और जतु शब्द से जतूनी। आगे समझ में? तो दधीनी, मधुनी, त्रपूणी, जतूनी। तो त्रपूणी अभी सब जगह तो आप ना प्रयोग कर रहे थे, त्रपूणी में क्या हो जाएगा? अट कुप्पांगनुम वायपी से णत्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से शी सर्वनाम स्थानम के ये उदाहरण है। यहाँ एक बात आपको ये देखना है कि इस सूत्र को बनाने की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि आगे का जो सूत्र है सुडनपुंसकस्य, सामान्य सूत्र है सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाला सुडनपुंसकस्य, ठीक है, उसका अर्थ है कि नपुंसक भिन्न जो सुट उसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। अब ये जो शी है तो ये सुट ही है, क्योंकि सु और जस के स्थान पे हुआ है। तो सुडनपुंसकस्य से इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि ये नपुंसक है। वो कहता है कि नपुंसक भिन्न जो सुट, और ये नपुंसक लिंग में वर्तमान है, अतः इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा की प्राप्ति नहीं थी। इसलिए इस सूत्र ने अलग से विधान किया कि जस शस के स्थान पे जो शी आदेश होता है उसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा होगी। तो एक तो जस के स्थान पे प्राप्ति नहीं थी नपुंसक होने के कारण से, और शस के स्थान में तो बिल्कुल ही प्राप्ति नहीं थी क्योंकि उस सुट के अंतर्गत नहीं आता। तो इसने क्या किया? जस और शस दोनों की स्थान पे जो शी आदेश है उसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा का विधान कर दिया। अगला सूत्र देखिए, सुडनपुंसकस्य। सुट प्रथमा का एक वचन, अनपुंसकस्य षष्ठी का एक वचन। न नपुंसकः अनपुंसकः तस्य अनपुंसकस्य, न तत्पुरुष समास। अनुवृत्ति आ रही है सर्वनाम स्थानम की। सूत्र का अर्थ होगा नपुंसक भिन्न सुट सर्वनाम स्थान संज्ञको भवति। अनपुंसकस्य का अर्थ क्या हो गया? नपुंसक भिन्न सुट सर्वनाम स्थान संज्ञको भवति। नपुंसक से भिन्न जो सुट है
उनकी सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। सुट क्या है? प्रत्याहार है। सु औजस अम आउट, ठीक है। जो प्रारंभ में प्रत्याहार सूत्र हैं उनसे तो प्रत्याहार बनते ही हैं, वो तो वर्णों के अक्षर के अनुसार हो गए। उसके अतिरिक्त भी संपूर्ण अष्टाध्यायी में अनेक प्रत्याहार बनते हैं, जैसे सुप तिप है ना, सुप है आपका, तिंग है, सुप्तिंगंतम पदम, तो सु से लेकर के सुप के पकार तक आपने एक सुप प्रत्याहार बना लिया। ती से तिप तस्जी के ती से लेकर के मही के इंगकार तक एक तिंग प्रत्याहार बन गया, ठीक है। इसी प्रकार से आउट, तो आउ और आउट का टर्म लेकर के आउट प्रत्याहार बन गया। इस प्रकार से अनेक प्रत्याहार अष्टाध्यायी में सूत्रों के बीच में भी बनते रहते हैं। तो यहाँ पर भी ये सुट क्या है? एक प्रत्याहार है। सु के सु से लेकर के आउट के टकार पर्यंत इसमें 5 अक्षर, 5 प्रत्यय आ गए, सु औजस अम आउट, ठीक है। तो ये जो नपुंसक लिंग में वर्तमान नहीं होने चाहिए, इन्हें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में यदि हैं ये, तब तो उनकी सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाएगी। और सर्वनाम स्थान संज्ञा होने का लाभ भी है, जैसे वहाँ पर था सर्वनाम स्थाने चा संबोधों से दीर्घ होना, उसी प्रकार यहाँ पर भी है। तो अर्थ हो गया सूत्र का। उदाहरण देखिए, राजा राजानौ राजानः राजानम राजानौ, क्या क्या उदाहरण हो गए? राजा राजानौ राजानः राजानम राजानौ। चलिए, राजन प्रातिपदिक है। राजन शब्द कैसे बनता है आपको मालूम है? राजृदीप्तो धातु से कनिन प्रत्यय करके, कनिन युव्री शीतक्षी राजि धन विद्युप प्रतिदिवह, इससे कनिन प्रत्यय करके राजन राजन बनता है शब्द। तो राजन शब्द की आपने प्रातिपदिक संज्ञा की, प्रातिपदिक संज्ञा के पश्चात स्वाद्युत्पत्ति करके सु स्थिति रखी, राजन आगे सु, पुनः सु की सुर नपुंसकस्य से सर्वनाम स्थान संज्ञा, क्योंकि राजा राजन शब्द पुल्लिंग में है, नपुंसक लिंग से भिन्न है, और सु उसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा कर लेंगे। सर्वनाम स्थान संज्ञा होने के पश्चात सर्वनाम स्थाने चासम बुद्धौ सूत्र यहाँ लगेगा, और इससे पहले आप अंग संज्ञा कर लीजिए यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम से। सूत्र का अर्थ अभी आपको बताया था, असंबुद्धौ सर्वनाम स्थाने परतः नान्तस्य अंगस्य उपधायाः दीर्घो भवति। सर्वनाम स्थाने तो पहले ही लगा लिया हमने। तो संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान सुपरे है, नान्त अंग है राजन, उसके उपधा ज का अ, उसे दीर्घ होकर के क्या शेष बना? राजान आगे सु, सु के उ की उपदेश जनुनासिक इत से इत संज्ञा राजान स, उसके पश्चात हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रिक्तम हल, जो स है सु का स, उसकी अप्रिक्त एकल प्रत्यय से अप्रिक्त संज्ञा भी होगी। हल ज्ञाभ्यो दीर्घात का अर्थ क्या है? संस्कृत में दीर्घ ज्ञानता दीर्घ आबंताच उत्तरस्य सूति से है अप्रिक्तम हल लुप्यते, है ना। हल से उत्तर दीर्घ ज्ञंत तथा दीर्घ आबंत से उत्तर सूति सी के अप्रिक्त हल का लोप होता है। यहाँ राजान हल है, हल से उत्तर सु का अप्रिक्त हल स शेष बचता है, इसका क्या होगा? लोप हो जाएगा। लोप क्या है? अदर्शनम लोप, प्रत्यय का दर्शन हो जाना ही लोप कहलाता है। शेष बचा राजान। इसके पश्चात सुप्तिंगंतम पदम सूत्र लगाएंगे। सुबंतम तिङंतम पद संज्ञकम भवति, सुबंत की पद संज्ञा होती है, किंतु यहाँ सुप तो दिख नहीं रहा, उसका तो आप लोप कर चुके हैं, तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से हम उसे प्रत्यय लक्षण मानेंगे। प्रत्यय लक्षण मान करके यहाँ पर क्या होगा? कांतस्य, है ना। इसका अर्थ ये है सूत्र 8-2-17, 8-2-7 है, निकाल लीजिए सूत्र। 7 है ना, 8-2-7। तो सूत्र का अर्थ है प्रातिपदिकान्तस्य पदस्य नस्य लोपः भवति, प्रातिपदिकान्तस्य पदस्य नस्य लोपो भवति। प्रातिपदिक के अंत का, पद के अंत का जो नकार, उसका लोप होता है। प्रातिपदिक का भी अंत होना चाहिए और पद का अंत भी होना चाहिए। वो तो तभी हो सकता है
जब आपने प्रत्यय लक्षण से पद मान लिया और राजन प्रातिपदिक तो था ही, तो प्रातिपदिकांत भी है, पद भी है, नकार का क्या हो गया, लोप हो गया, क्या शेष रह गया, राजा, है ना, राजा रह गया। अब राजानों में कोई स्थिति दिक्कत नहीं है, राजान आपने दीर्घ कर ही लिया था, औ की सर्वनाम स्थान संज्ञा थी, उसके परिवर्ते राजान को दीर्घ कर लिया और औ का तो लोप होगा नहीं, तो राजानौ, राजानः, राजानम, राजानौ, यहाँ बन गया। अब आगे बनता है राज्य, तो वहाँ पर सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं हो सकती है, अतः दीर्घ नहीं होता है, फिर यचि भम से भसंज्ञा होती है और अल्लो पुनः इत्यादि सूत्र लग करके राज्य, राज्य इत्यादि रूप निष्पन्न होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सर्वनाम स्थान संज्ञा करने के वैसे कई सारे प्रयोजन हैं, पर यहाँ पर आपको मुख्य प्रयोजन सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धों से को दीर्घ होना और कुंडानी बनानी में नपुंसक से झलाचाह से नुम आगम का होना और दीर्घ का होना। ठीक है, उसके अतिरिक्त अन्य बहुत सारे प्रयोजन हैं। उगितचाम सर्वनाम स्थाने धातु हो, वहाँ से भी नुम आगम होता है। इधर पथि मथरी भुक्षा मात इत्यादि पूरा प्रकरण है तो सर्वनाम स्थान संज्ञा के अनेक प्रयोजन हैं। यहाँ पर आपको एक प्रयोजन बताया गया और वो प्रयोजन क्या है, न लोपः नहीं, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धों से दीर्घ का होना।